गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कल की क्लास में अध्ययन कर रहे थे सतत आवेश वितरण की। मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी सतत आवेश वितरण और बता दे थे कि कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखो, रेखीय आवेश वितरण। आपका पहला पॉइंट है रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? इसके नाम से पता चले कि रेखा के ऊपर आवेश का वितरण। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेखा जब यदि किसी रेखा या तार, जैसे तार भी एक रेखा के रूप में होता है, सीधा होता है। यदि किसी रेखा या तार के ऊपर आवेश का एक समान से वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप, यदि किसी रेखा जैसे तार पर आवेश का एक समान रूप से वितरण हो तो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। कैसे? डायग्राम के माध्यम से इसको समझाओ। ये कोई एक सीधी रेखा है या कोई तार है, इसके ऊपर आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है। तो इस आवेश के कारण क्या ज्ञात करना? आवेश के कारण क्या याद करेंगे? बल याद करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले एक अल्पांश लेते हैं, उस अल्पांश की वजह से पहले अल्पांश की वजह से बल निकालेंगे, फिर संपूर्ण आवेश की वजह से बल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले इस रेखा के ऊपर एक क्या लेते हैं? अल्पांश ले लेते हैं हम, जिसका नाम है dl। और इस अल्पांश के ऊपर क्या है? आवेश कितना लेंगे हम? dq आवेश ले लेते हैं। कि क्या लेते हैं? dq आवेश। और इससे इसकी वजह से आप कोई बिंदु r दूरी पर क्या लेते हैं हम? कोई आवेश ले लेते हैं। आवेश कितना लिए? q0। इसको क्या बोलते हैं? q0 परीक्षण आवेश। कितनी दूरी पर लिया हमने? r दूरी पर। इसके ऊपर बल किससे निकालेंगे? पहले हम इस अल्पांश की वजह से निकालेंगे। तो ये बल कितना हो जाएगा? dF सदिश ये डायग्राम बनाओ आप। इस डायग्राम के नीचे लिखना, ये का चिन्ह लगा के लिखो नीचे। माना dl लंबाई का अल्पांश है, जिसके ऊपर अल्पांश आवेश dq है। अल्पांश आवेश क्या है? dq, जिसके ऊपर अल्पांश आवेश dq है। तो रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू
डी क्यू, अल्पांश के लिए आवेश कितना है डी क्यू, और अल्पांश इसके लिए कितने माने थे हमारे हमने डीएल, अल्पांश कितना मतलब डीएल भाई का, ये कितना होगा डीएल। यहां से अल्पांश आवेश कितना आ जाएगा डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल। अल्फांश आवेश कितना आ गया डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल। ये उतारो, अब क्या करेंगे इसके आगे, अल्पांश आवेश के कारण, अल्पांश आवेश डी क्यू के कारण इसके ऊपर बल ज्ञात करेंगे हम कि इसके अल्पांश आवेश डी क्यू के कारण इसके ऊपर बल कितना है। तो इसके नीचे लिखो आप अल्पांश आवेश dq के कारण, अल्पांश आवेश dq के कारण r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश q0 पर, स्थित परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला अल्पांश बल, लगने वाला अल्पांश बल कितना हो जाएगा, अल्पांश बल dF सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq q0 अपॉन r स्क्वायर r के। dq क्या है अल्पांश आवेश, q0 क्या है परीक्षण आवेश, और dF सदिश क्या है अल्पांश बल। dq की जबर क्या लिख सकते हैं हम, अल्पांश आवेश dq की जबर क्या लिख सकते हैं हम लैम्डा dl, क्या आया था लैम्डा dl ही रहता ना अल्पांश आवेश। तो इसके नीचे लिखो आप अल्पांश बल dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq की जबर क्या लिख देंगे हम लैम्डा dl q0 अपॉन r स्क्वायर r के। ये तो क्या हो गया अल्पांश आवेश के कारण आ गया हमारे बल, अल्पांश आवेश के कारण q0 पर बल। अब क्या करेंगे अल्पांश आवेश के कारण आ गया तो संपूर्ण आवेश के कारण बल याद करेंगे हम। तो इसके इतना तो उतारो, फिर इसके नीचे लिखो आप संपूर्ण आवेश के कारण, संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश, संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश, संपूर्ण आवेश यही तो इस रेखा के ऊपर, तो इस संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा बल संपूर्ण आवेश के कारण F सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको ऊपर लिख लो, नीचे दिखेगा नहीं। ये तो अल्पांश आवेश के कारण आ गया था आपका बल। संपूर्ण आवेश के कारण क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
लैम्डा dr फ्रिक्शन आवेश Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये किसके कारण आ गया? संपूर्ण आवेश के कारण आ गया। क्या आ गया? संपूर्ण आवेश के कारण आ गया। ये उतारो। और इसमें शॉर्ट करना हो तो आगे लिख देना एफ इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या ले, इसको इसमें से बाहर क्या ले लें हम? Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r के। ये क्या आ गया? संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। हो गया अगर रेखा आवेश वितरण, तो रेखा के ऊपर आवेश का एक समान रूप से वितरण हो रहा था। इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमने क्या ज्ञात कर लिया? बल। दूसरा पॉइंट लिखो आप, पृष्ठीय आवेश वितरण। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसके भी नाम से पता चल रहा है कि किस पृष्ठ के ऊपर आवेश का एक समान रूप से वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ये कोई एक समान रूप से वितरित होता है क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ये संपूर्ण में वितरित हो रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पर हो रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का एक साथ, संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर एक साथ बल नहीं ज्ञात कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे? इसके अंदर भी हम क्या लेंगे? अल्पांश पृष्ठ लेंगे। इसका अल्पांश पृष्ठ लेंगे, तो इसके लिए क्या ले लेते हैं? इसके अंदर हम कुछ अल्पांश पृष्ठ लेते हैं इसका। जिसके अंदर आवेश कितना रहेगा? अल्पांश आवेश रहेगा dq। सेम कंडीशन पिछले वाले की तरह। इससे क्या ले लेते हैं हम? r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। इसकी वजह से क्या ज्ञात करेंगे? बल। अल्पांश बल ज्ञात करेंगे पहले, तो अल्पांश आवेश के कारण अल्पांश बल। डायग्राम बनाओ। इसके नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे
माना पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल, माना पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है। अल्पांश क्षेत्रफल कितना है? डी ए। इस पर अल्पांश आवेश डी क्यू है। इस पर अल्पांश आवेश डी क्यू है, तो इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व है डी क्यू है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अल्पांश के लिए क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू अल्पांश के लिए आवेश कितना है? डी क्यू। क्षेत्रफल कितना है? डी ए। तो इस अल्पांश आवेश कितना आ जाएगा? डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू अल्पांश के लिए आवेश कितना है? डी क्यू। क्षेत्रफल कितना है? डी ए। तो इस अल्पांश आवेश कितना आ जाएगा? डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। अल्पांश आवेश कितना आ गया? डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब क्या करेंगे? अल्पांश आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश के जीरो पर बल याद करेंगे। अल्पांश बल, तो क्या नीचे लिखो, आप इतना उतारो फिर नीचे लिखो। अल्पांश आवेश डी क्यू के कारण आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश, आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश की जीरो पर अल्पांश बल क्या आ जाएगा? डी एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू क्यू 0 आर स्क्वायर आर के। तो डी क्यू की जगह पर अल्पांश आवेश का मान यहां पर कितना आया था? सिग्मा डी ए। तो नीचे लिखो डी एफ सदिश इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 कितना आया था? अल्पांश आवेश डी क्यू सिग्मा डी ए आया था। सिग्मा डी ए परीक्षण आवेश की 0 आर स्क्वायर आर टी। ये तो क्या आ गया? अल्पांश आवेश की वजह से बल आ गया। क्या आ गया? अल्पांश आवेश की वजह से बल। अब क्या करेंगे? संपूर्ण आवेश की वजह से, पृष्ठ के ऊपर जितना भी आवेश उसकी वजह से बल याद करेंगे। तो इतना तो इसके नीचे लिखो संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश की जीरो पर लगने वाला बल। तो कितना हो जाएगा? एफ सदिश इक्वल टू 4 एप्सिलॉन 0 सिग्मा डी ए क्यू 0 आर स्क्वायर आर के। एफ सदिश इक्वल टू क्यू 0 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 4 एप्सिलॉन 0
सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये क्या आ गया हमारा? संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। यह आपको हो गया दूसरा पॉइंट, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब तीसरा पॉइंट होगा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, इसके भी नाम से पता चल रहा है किसके ऊपर आवेश का वितरण होगा? किसी भी आयतन के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप, जब आवेश किसी आयतन पर, जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो, एक समान रूप से वितरित हो तो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। जैसे ये गोला है, गोले का तो आयतन होता है, तो इसका ये क्या है, ये गोला लेते हैं, तो ये क्या हो गया? डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो इस आयतन के ऊपर क्या है? आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस आयतन के ऊपर क्या है? आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इसकी वजह से क्या निकालेंगे हम? बल ज्ञात करेंगे। तो इसकी वजह से कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करने के लिए हम सब क्या लेंगे? पहले कुछ इसके अंदर अल्पांश लेते हैं, इस आयतन के अंदर अल्पांश लेते हैं। जिसके ऊपर अल्पांश आ रहा है PQ। अब पीछे वाले डायग्राम की दोनों पॉइंट की तरह सेम कंडीशन होगी। इससे क्या लेंगे? आर दूरी पर परीक्षण आवेश Q0, जिसकी वजह से इसके ऊपर बल कितना लगेगा? अल्पांश बल BF। ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम के नीचे लिखना आप, माना टीवी, माना आयतन को किससे दर्शाते हैं? V से। तो ये अल्पांश क्या लिया था हमने? डीवी अल्पांश, डीवी अल्पांश आयतन लिया था हमने। तो माना डीवी गोले का, माना डीवी गोले का अल्पांश आयतन है, माना डीवी गोले का अल्पांश आयतन है, जिस पर अल्पांश आवेश, जिस पर अल्पांश आवेश dq है, जिस पर अल्पांश आवेश dq है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? है तो आयतन आवेश घनत्व से।
क्या बोलते हैं हम? रो। मैंने आपको पहले बताया था इसको क्या बोलते हैं? रो। रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो ये तो क्या है? संपूर्ण आवेश के कारण है। तो अल्पांश आवेश के कारण क्या होगा? रो इक्वल टू अल्पांश आवेश कितना है? dq अपॉन अल्पांश आयतन dv। तो इसके कारण अल्पांश आवेश कितना आ जाएगा? dq इक्वल टू रो dv। कितना आ गया? रो dv। ये तो अब फिर पिछले वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट की तरह इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे भी। अतः अल्पांश आवेश dq के कारण अतः अल्पांश आवेश dq के कारण r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश q0 पर, परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला अल्पांश बल, लगने वाला अल्पांश बल कितना हो जाएगा? वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dq q0 अपॉन r स्क्वायर r के। अल्पांश बल दिया है इक्वल टू dq का अल्पांश आवेश का मान कितना है? रो dv। तो इसमें अल्पांश आवेश का मान है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो dv परीक्षण आवेश q0 अपॉन r स्क्वायर r के। ये तो क्या आ गया हमारा? अल्पांश आवेश के कारण अल्पांश बल आ गया। अब क्या करेंगे? संपूर्ण आवेश के कारण। ये तो क्या है हमारा? अल्पांश आवेश के कारण। अब क्या करेंगे? संपूर्ण आवेश के कारण बल ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण आवेश के कारण बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? क्या होगा संपूर्ण आवेश के कारण बल? F इक्वल टू संपूर्ण आवेश, ये चिन्ह किसको दर्शाता है? संपूर्ण आवेश को दर्शाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो dv परीक्षण आवेश q0 r स्क्वायर r के। अतः F सदिश इक्वल टू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो dv अपॉन r स्क्वायर r के। ये क्या आ गया हमारा? क्या आ गया? संपूर्ण आवेश के कारण। क्या आ गया? संपूर्ण आवेश के कारण बल। उतार ये तो तीनों पॉइंट हो गए आपके सतत आवेश वितरण के। तीनों पॉइंट, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। आपको एग्जाम में पूछ सकता है आयतन आवेश वितरण को समझाओ, रेखीय आवेश वितरण को समझाओ, पृष्ठीय आवेश वितरण को समझाओ। तो इसमें आपको ये इनकी डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बना के आवेश के कारण जो आवेश वितरित हो रहा है पृष्ठ के ऊपर, आयतन के ऊपर, रेखा के ऊपर जो आवेश वितरित होता है उसके कारण बल भी ज्ञात करना है। तो बल कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें कोई बिंदु मान लीजिए, परीक्षण आवेश कोई बिंदु मान लीजिए, उसके ऊपर आवेश कितना होगा? q0 मान लीजिए। तो उसके ऊपर क्या ज्ञात करेंगे हम? बल ज्ञात करेंगे।
अब संपूर्ण आवेश के कारण एक साथ बल ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्पांश लेकर के टुकड़ों के अंदर इसका बल ज्ञात करेंगे। पहले क्या लेंगे, इनमें अल्पांश लेंगे, फिर उनकी वजह से बल ज्ञात करेंगे, फिर संपूर्ण आवेश की वजह से बल ज्ञात करेंगे। अब अगला हेडिंग डालो आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको पहले विद्युत क्षेत्र का जब टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिखाई थी आपको। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है बताओ दे। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र का जो जब टॉपिक चालू किया था उसी टाइम में समय आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, किसी विद्युत क्षेत्र के चारों ओर उत्पन्न हुआ क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें क्या बताना है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल और कोई अन्य आवेश के माध्यम से किस प्रकार ये दूसरे के समानुपाती होते हैं वो ज्ञात करना है हमारे को। तो इसमें लिखो आप इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसकी डेफिनेशन लिखो आप पहले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में लिखो। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक उस बिंदु पर एक छोटा धनावेश Q0 रखते हैं। हमें पता है किसी बिंदु के ऊपर जब आवेश नहीं होता तो उसके ऊपर क्या मानते हैं, हम Q0 मानते हैं। परीक्षण आवेश बोल सकते हैं इसको, या कोई धनावेश धनावेश मान सकते हैं जिसके ऊपर किसी बिंदु के ऊपर हमारे को क्या ज्ञात करना हो, बल ज्ञात करना हो, तो उसके ऊपर क्या लेंगे हम, परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं अब इसके नीचे लिखो तीर का चिन्ह लगाइए आप। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, मैंने बताया था परीक्षण आवेश चाहिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के लगने वाला बल कितना होगा, F। तो लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे इस सदिश से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है। तो इनका अनुपात क्या होगा? F/Q0 क्या होगा? F/Q0 यह होगा इस बिंदु के ऊपर, ये लिख लो नीचे, E सदिश इक्वल टू F सदिश अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि होती है। क्या होती है? यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक लिख लो। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। इसके नीचे लिखो। अब क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? इसके नीचे लिखो। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल F सदिश इक्वल टू F सदिश इक्वल टू क्यों ई सदिश। क्या हो जाएगा? F सदिश इक्वल टू क्यू ई सदिश, F सदिश इक्वल टू क्यू ई सदिश, या F इक्वल टू क्यू ई। ये क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उतारिए। अब अगले ढीला लो आप। बिंदु आवेश के कारण अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण किसी बिंदु पर, पहले से क्या है, बिंदु तो आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो एडिंग में हमारा क्या बताया, बिंदु आवेश के कारण, कि पहले से कोई बिंदु है तो कोई बिंदु आवेश है, क्या है, प्लस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू। तो इसे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अलावा कोई बिंदु दूसरी बिंदु लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमारे को। तो ये बिंदु क्या है, पी, इसके ऊपर आवेश कौन सा है, परीक्षण आवेश Q0 है। इसके ऊपर क्या ज्ञात करना है हमारे को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके आगे लिखो आप डायग्राम से पहले, माना निर्वात या वायु में, माना निर्वात या वायु में बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, जिससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, जिससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, Q0 रखा है, क्या रखा है, r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या ज्ञात करना है हमारे को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके नीचे लिखो, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है, F is equal to 1/4 epsilon 0, 1/4 epsilon 0 क्या हो जाएगा कूलाम के नियम से, Q और परीक्षण आवेश क्या है, Q0। वहां पर हमने क्या माना था, दो आवेश माने Q1 Q2, और यहाँ पर क्या है, दोनों आवेश, एक तो Q है एक Q0 है। तो क्या लेंगे, Q और Q0 अपॉन बीच की दूरी R, तो R स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 epsilon 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। उत्तर आगे वो विद्युत आता है, बिंदु P पर क्या ज्ञात करना हमारे को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारे, इक्वल टू क्या होता था, F अपॉन Q। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने निकाला था, इक्वल टू क्या हुआ था, F अपॉन Q0। क्या आया था हमारे, इक्वल टू F अपॉन Q0। अब इसमें वहां रख दो, ये डायग्राम तो आपने बना लिया होगा। इक्वल टू F इक्वल टू कूलाम के नियम से क्या है, 1/4 epsilon 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। क्या आया था कूलाम के नियम से, 1/4 epsilon 0
क्यों Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या है Q0। तो ये ऊपर चला जाएगा, किसके गुणा में आ जाएगा, आर स्क्वायर के गुणा में। तो इक्वल टू लिखो इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या गया हमारे इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। यह हमारा क्या गया, विद्युत आवेश बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, कि पहले से कोई बिंदु आवेश है उसके कारण अन्य बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बताया था अभी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम क्या बताया था, न्यूटन पर कूलम। बताओ ये तो हो गया हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले रीडिंग लो आप, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हेडिंग, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता ज्ञात करना, इसके बारे में हम कल क्लास में अध्ययन करेंगे।